अविरत धूप के नीचे धूल भरी सड़कें भिखुपुर गांव से होकर गुजरती हैं। इसके मिट्टी के घर गर्मी के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। एक विनम्र झोपड़ी के अंदर मनोहर बैठा है। दिन का भार पहले से ही उस पर पड़ रहा है। सीता देवी लौटती हैं। उनके कपड़े उन पर चिपके हुए हैं, पसीने से भारी। वह एक मां की चिंता के साथ कहती है, बेटा आज स्कूल मत जाओ, धूप बहुत तेज है। मनोहर सीता देवी की ओर देखता है। उसका भाव दरवाजे से छनकर आ रही तेज रोशनी के खिलाफ अस्पष्ट है। खामोशी भारी है जो केवल गांव की दूर की आवाजों और दमनकारी गर्मी से बाधित होती है। स्कूल जर्जर खड़ा है। छत से गर्मी बहुत तेजी से निकलती है जिससे बच्चों पर बोझ पड़ता है। मनोहर आगे की ओर टकटकी लगाकर थका हुआ पहली पंक्ति में बैठा है। उसकी आंखें धुंधली हैं। मास्टर जी अपनी कक्षा की ओर देखते हैं। उनका चेहरा चिंता और निराशा से भरा हुआ है। मास्टर जी की आवाज दम घोंटने वाली हवा में गूंजती है। सरकार ने एक नया वाटर कूलर भेजा है लेकिन बिजली नहीं है। एक नया वाटर कूलर बिना इस्तेमाल के पड़ा है जो अधूरी वादों और व्यवस्थित उपेक्षा की क्रूर याद दिलाता है। सुबह के 4 बजे के आवरण में एक गहरी प्यास गांव को बांधती है क्योंकि लोगों की एक लंबी कतार हैंडपंप की ओर मुड़ती है। मनोहर की मां धैर्यपूर्वक खड़ी है। उसका चेहरा शांत निराशा से भरा हुआ है। हर ग्रामीण की आंखें गांव के हैंडपंप पर बारी के लिए एक मौन प्रार्थना को दर्शाती हैं। हैंडपंप धुंधली रात के खिलाफ उम्मीद की किरण के रूप में खड़ा है। पंक्ति बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति कीमती संसाधन के लिए तरस रहा है। रात की शांति में मनोहर एक ऐसे गांव का सपना देखता है जो झुलसा देने वाली धूप से अछूता है, जहां हर घर ठंडी राहत प्रदान करता है। उसका चेहरा शांत है। एक ठंडी दुनिया का दृश्य उसकी बंद आंखों के पीछे नाच रहा है। अचानक दृढ़ संकल्प की एक झलक उसके चेहरे को कठोर कर देती है। एक मूक वादा उसके सोते हुए चेहरे पर अंकित होता है। अपने सपने में मनोहर अपनी क्रोध को भड़काने का फैसला करता है जो कि दमनकारी गर्मी के खिलाफ एक आदमी का युद्ध है। त्यागे गए अवशेषों के बीच मनोहर टूटी हुई साइकिलों, बोतलों और जर्जर पंखों के पहाड़ में उतरता है। वह ढेर से एक वस्तु चुनता है। उसका चेहरा दृढ़ है। गांव वाले मनोहर को देखते हुए फुसफुसाते हैं, उसे एक शब्द से बदनाम करते हैं, पागल। मनोहर अपनी काम पर ध्यान देते हुए फुसफुसाहटों को अनदेखा करता है। रात के आवरण में मनोहर एक सौर कूलर बनाने के लिए खुद को समर्पित करता है जो विनम्र परिवेश के बीच नवाचार का एक प्रतीक है। प्रत्येक घटक सावधानी पूर्वक रखा गया। दिन के श्रम से राहत का वादा करता है और उसकी मामूली झोपड़ी के भीतर ठंडी राहत की सांस। सोलर कूलर आकार लेता है। मनोहर की चतुराई का प्रमाण और आने वाली रात में शांत शांति का वादा। कूलर तैयार खड़ा है। भीषण गर्मी के खिलाफ एक मूक रक्षक मनोहर को दिन भर की मेहनत के बाद ठंडी हवा का आश्रय प्रदान करता है। जैसे जैसे अंधेरा गहराता है मनोहर अपनी झोपड़ी में आराम करता है। सौर कूलर की कोमल गुनगुनाहट ठंडे आराम की एक सुखदायक सिम्फनी है। मनोहर गांव में घूमता है। सोलर कूलर नवाचार का प्रतीक है। मनोहर के गुजरते ही ग्रामीणों ने रुककर अविश्वास से अपनी आंखें फैला दी। एक पत्रकार गुस्से से अपनी कहानी लिखता है, रोमांचक पल को कैद करता है। गांव उत्सुकता से गूंजता है। मनोहर की यात्रा परिवर्तन की भावना को पकड़ती है। मनोहर प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है जिससे मुख्यमंत्री कार्यालय में उत्साह है। चमकती कैमरों और प्रतिष्ठित मेहमानों के बीच मनोहर मुख्यमंत्री का पुरस्कार स्वीकार करता है जो अत्यधिक गर्व का क्षण है। कमरे में तालियां गूंजती हैं क्योंकि मनोहर को पहचाना जाता है। हवा जीत की स्पष्ट भावना से भरी होती है। एक असाधारण मोड़ मनोहर की उपलब्धियों को एक इंजीनियरिंग स्कूल में छात्रवृत्ति के साथ और मनाया जाता है। मनोहर भीड़ की ओर देखता है। उसका दिल आगे आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए आभार और उत्साह से भर जाता है। 5 साल बीत चुके हैं। समय ने भिखुपुर के परिदृश्य को बदल दिया है। मनोहर, एक युवा इंजीनियर, अपनी आंखों में प्रगति का प्रतीक, अपने गांव लौटता है। वह अपने साथ सोलर ग्राम योजना परियोजना लेकर आते हैं जो पूरे राज्य में ऊर्जा का वादा है। गांव फल फूल रहा है, गर्मी की लंबी छाया को दूर कर रहा है।